नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे दोस्तों, तो आज हम श्रवण करेंगे 16वां अध्याय। इस पावन पवित्र सावन मास में भगवान शिव की दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से मन को प्रसन्नता मिलती है और कानों को धन्यता भी मिलती है। तो शिव जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी का व्रत तुमसे कहूँगा, उसे श्रवण करो। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यह व्रत करना चाहिए। पहले दीवाल में बावली और उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के 7 जल देवता बनावें। 2 लड़कों के सहित पुरुष यत्र संगीत नारी, 1 घोड़ा बैल नर वाहन सहित पालकी बनाएं। 16 उपचारों द्वारा जल देवता का पूजन अर्चन करें और उन्हें दही भात ककड़ी का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायना ब्राह्मणों को दें। इस तरह 7 साल तक व्रत कर प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर उसे लड़के सहित पहले दिन शाम को पूजा करें और दूसरे दिन होम करें, ग्रह होम करें, चरु होम करें। अब जिन्होंने पूर्व में इस व्रत को किया है उन्हें जो फल मिला है वह आप मुझसे सुने। शोभन नाम का एक नगर था, उसमें एक धनी सब धर्मों को मानने वाला रहता था। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना यहाँ पे एक बगीचा बनवाया जाए, और ऐसा सोचते ही उसने एक बगीचा वहाँ पे बनवाया, जिसमें बहुत सारा धन खर्च करके उसने बावली बनवाई और बावली के चारों तरफ सुंदर बगीचे बनाए। उसमें उतरने के लिए मजबूत सीढ़ियां बनवाई। वहाँ पे पशु पक्षी इंसान सब लोग आके रुक सकते थे, वहाँ पे आराम कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि वो बावली में जल ही नहीं आया। वह बावली सूखी थी, बिंदु मात्र भी जल उसमें नहीं था। वह धनी बहुत दुखी हो गया और कहने लगा कि मैंने इतना परिश्रम किया, इतना धन खर्च किया, मेरा सब व्यर्थ हो गया। और धनी चिंता करते हुए रात में उस बावली के पास ही सो गया। उसी समय स्वप्न में उस धनी को जल देवों ने आकर कहा कि हे धनवान, जल निकालने का एक उपाय है, तुम सुनो। यदि सादर अपने पौत्र की हम लोगों को बलि दोगे तो उसी समय ये बावली पानी से भर जाएगी, जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविड़ नाम वाला जो धनी का पुत्र था वह भी धर्म में तत्पर था। उसने अपने पिता से कहा कि हे पिता, आप मेरे जन्मदाता हैं और वो मेरा पुत्र भी आपका ही है। उसमें भी यह धर्म का काम है, इसमें आपको विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म स्थानीय है और पुत्र आदि सब नाशवान है। थोड़ी से मूल्य में अगर बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे शीतांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 लड़के हैं, उनमें बिना विचार करे बड़े शीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दें। पर पिताजी यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। तो जो उनका बेटा था, उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और प्रसव का समय नजदीकी था। वह अपने पिता के घर जाने वाली थी, उसके साथ छोटा बेटा भी जाएगा। उसी समय हे पिताजी, यह काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। धनद ने पुत्र से ये संवाद सुना तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और कहा कि आज मैं धन्य हो गया कि मैंने तुम जैसे पुत्र को पाया है। मैं आज धन्य हूँ, मैं अपने आप को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के घर से सुशील पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता के घर चली गई। उस समय द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास ही रहेगा तथा छोटे बेटे को तुम ले जाओ। सुशीला ने कहा
कोई बात नहीं है, मेरे साथ छोटा बेटा चला जाएगा, बड़े बेटे को आप रख लीजिए। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र ने दोनों ने ही उस सीतांशु लड़के को देह पे तेल लगाकर नहलाया तथा बहुत अच्छे से उसको आभूषण और स्वच्छ वस्त्रों को धारण कराया और फिर उसे वो वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता के साथ उस बावली के किनारे पर उस लड़के को ले आए और उसकी बलि दे दी। उसकी बलि से जल देवता प्रसन्न हो गए और उसी क्षण बलि से सुधा तुल्य जल से बावली भरपूर हो गई। दोनों बावलियों में जल से हरी भरी देखकर पिता और पुत्र दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन दुखी भी हुए और अपने घर पर लौट आए। अपने पिता के घर सुशीला ने तीसरे लड़के को जन्म दिया और वो 3 महीने के बाद अपनी ससुराल आ रही थी। इसी बीच वो बावली के पास आई और उसे जल से भरपूर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो वहीं रुक गई और उसने स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का सारा उद्योग तथा धन खर्च यथोचित स्थान पर हुआ है। उसी रोज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी की तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत वहीं पर किया और दही चावल मंगवाकर रमणी पाक बनाया, जल देवता का अर्चन किया और वही दही चावल ककड़ी का नैवेद्य ब्राह्मणों को दिया। अपने 7 बालों के सहित स्वयं भी उसी दही चावल का ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस दूर था। जब वह वहां से पालकी में सवार होकर घर को ओर चली तो दोनों लड़कों के सहित वो वहां से चल दी। आपस में जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का हमें दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी ही सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से इसे पुत्र दे देना चाहिए। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमारी प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जल देवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल से बाहर निकाला और उसके पुत्र को वहां से छोड़ दिया। माँ को लड़का देखकर माँ माँ कहता हुआ पीछे पीछे भागा। जब लड़के की वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा तो सुशीला ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे बहुत प्यार करने लगी, लेकिन वो डर गई कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। लेकिन वो अपने मन में अंदर ही अंदर सोचने लगी कि अगर मैं इससे कुछ सवाल करूंगी तो ये डर जाएगा। लेकिन वो विचार करने लगी कि इसे यहाँ पे चोर पकड़ लाए या यहाँ पे इसको कैसे ये यहाँ पे आ गया। इसने इतने सारे आभूषण भी पहन रखे हैं, अगर चोर लेके आते तो इसको छोड़ते कैसे। और वो विचार करने लगी कि घर पे भी सब लोग कितनी चिंता कर रहे होंगे। सुशीला ने जब अपने घर के नजदीक आई तो उसने लोगों को द्वारा अपने आने का समाचार भेजा। पिता और पुत्र दोनों ही विचार करने लगे कि अब क्या होगा। जब सुशीला अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर में पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को सुशीला के साथ देखकर आश्चर्य से प्रसन्न हो पूछा, हे प्रिय, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस सीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से भरपूर है। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई थी तथा आते वक्त 3 पुत्रों सहित आई है। हे शंभु, वंश का उद्धार तुमने किया है। हे शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यह ससुर ने प्रशंसा की और पति देव ने प्रेम से देखा। सास ने भी स्तुति की। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। वे इस संसार में मनोभिलाषित भोग उपभोग कर परमानंदित हुए। वे इस संसार में मनोवांछित फलों को भोग कर परमानंदित को प्राप्त हुए। हे वत्स,
आपसे यह शीतला सप्तमी का व्रत कहा। इसमें दही, चावल, ठंडा, शीतला जल, ककड़ी, फल, बावली का जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ में शीतला सप्तमी हुआ। इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य में 16वां अध्याय संपन्न हुआ। हर हर महादेव।